ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। कर्तव्य से भागने पर क्या खोना पड़ेगा? भगवान अब दूसरी दिशा से समझाना शुरू करते हैं। अगर स्वधर्म पालन से लाभ है तो उसे त्यागने से क्या हानि होगी। यहाँ वे स्पष्ट कहते हैं कि अगर अर्जुन युद्ध से विमुख हो जाते हैं तो उन्हें दो बड़ी हानियां होंगी, अपने धर्म का त्याग और अपनी कीर्ति की हानि। साथ ही कर्तव्य से विमुख होने से पाप भी लगेगा। यहाँ यह समझना जरूरी है कि पाप का अर्थ यहाँ केवल धार्मिक अर्थ में नहीं बल्कि अपने कर्तव्य से भागने के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिणामों के अर्थ में भी है। जो व्यक्ति अपने जिम्मेदारी से भागता है वह स्वयं को और समाज दोनों को नुकसान पहुंचाता है। आगे क्या बड़ी बात आने वाली है। यह श्लोक आगे के 3 श्लोकों की भूमिका बांधता है जिनमें भगवान विस्तार से बताएंगे कि कर्तव्य त्यागने से क्या क्या हानियां होंगी। अपयश, महारथियों की दृष्टि में तुच्छता और शत्रुओं की निंदा। भगवान यहाँ एक कुशल वक्ता की तरह पहले संक्षेप में मुख्य बात कहते हैं, फिर उसे विस्तार से समझाते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि भगवान अर्जुन को डराने के लिए नहीं बल्कि उन्हें यथार्थ की पूरी तस्वीर दिखाने के लिए यह सब कह रहे हैं, ताकि वे पूरी जानकारी के साथ सही निर्णय ले सके। कर्तव्य से बचने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? आज के कॉर्पोरेट जीवन में भी हम देखते हैं कि जो कर्मचारी कठिन परियोजनाओं से बार बार बचता है वह अल्पकाल में आराम तो पा लेता है पर दीर्घ काल में उसकी प्रतिष्ठा और अवसर दोनों प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति कठिन चुनौतियों को स्वीकार करता है, भले ही वे असुविधाजनक हों, वह धीरे धीरे विश्वसनीयता और सम्मान अर्जित करता है। यह श्लोक हमें यही सिखाता है कि अल्पकालिक आराम के लिए दीर्घकालिक प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान की बलि नहीं देनी चाहिए। अपने जीवन में उन कार्यों की सूची बनाइए जिन्हें आप बार बार टालते हैं और ईमानदारी से सोचिए कि इस टाल मटोल की क्या कीमत आप अनजाने में चुका रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, जिस काम को हम टालते रहते हैं वह मन पर उतना ही भारी बोझ बनकर बैठा रहता है जितना असल में उसे करना मुश्किल है। इस बोझ को उतारने का एकमात्र तरीका है उसे पूरा करना। टाला गया कर्तव्य कभी अपने आप गायब नहीं होता, वह किसी न किसी रूप में लौटकर आता ही है। ध्यान दीजिए, जब भी आप अपने किसी महत्वपूर्ण कर्तव्य से बचने पर विचार करें तो केवल तात्कालिक राहत के बारे में मत सोचिए बल्कि दीर्घकालीन परिणामों पर भी विचार कीजिए। क्या इससे बचने से मेरा आत्मसम्मान प्रभावित होगा? क्या इससे मेरे रिश्तों या मेरी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा? यह व्यापक दृष्टिकोण अक्सर हमें अस्थायी आराम की बजाय दीर्घकालिक कल्याण को चुनने में मदद करता है। कठिन कर्तव्य से भागना कभी भी उतना आसान नहीं होता जितना वह क्षण भर के लिए लगता है।